हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। आपका हमारे चैनल एजुकेटर में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम कुछ ना और फालतू बोलते हुए अपनी क्लास को। तो हमारी वीडियो है गणित के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। जो गणित में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर है। ये टेट स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं हम, तो आप सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें। इसमें है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना। नंबर 1 क्वेश्चन। आइए चलते हैं जल्दी जल्दी देखते हुए। क्वेश्चन ज्यादा हैं तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते देखिए। प्रेरणा क्रियाकलाप का समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? इसका आंसर होगा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? तो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। क्या मतलब कि विद्यार्थियों में रुचियों, संवेग और मनोवृत्तियों, तो ये भावात्मक से संबंधित है। बी पॉइंट हो गया इसका। अब तीसरा देखिए, गणित की अच्छी पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न होने चाहिए। हमें गणित की पाठ्य पुस्तक के चयन में ये ध्यान रखना चाहिए। बी आंसर है इसका। 4th क्वेश्चन है हमारा, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होता है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। तो इनमें से सभी। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये कथन किसने कहा? ये प्लेटो ने कहा है। ये कथन प्लेटो ने कहा है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। ये पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। भास्कर लीलावती पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जेम्स टेलर ने किया। ये जेम्स टेलर ने किया है। और इसके बाद है गणित सभ्यता का दर्पण है। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? ये कथन गणित के सांस्कृतिक, अनुशासन संबंधी, सामाजिक, उपरोक्त सभी। गणित की पाठ्य पुस्तक को विकसित करना चाहिए। गणित की पाठ्य पुस्तक को लीलावती यहाँ ये रहा। गणित की पाठ्य पुस्तक को विकसित करना चाहिए तार्किक क्रम में। गणित की पाठ्य पुस्तक जो होती है उसे विकसित करना चाहिए तार्किक क्रम में। लीलावती पुस्तक किसने लिखी है? लीलावती पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखी है। भास्कराचार्य ने लिखी है। लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य ने लिखी है। सहसंबंध से दो घरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। ये कथन किसने कहा? ये कथन स्किनर ने कहा है। अब आइए देखते हैं अगला है हमारा 24 नंबर। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से यह है, दो भाज्य संख्या का योगफल सदैव अभाज्य होती है नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है नहीं। ये इसने पूछा है कथन सही है, तो ये होगा इसमें सही। एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। तो इसमें 25 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसमें भाप है। ये भाप लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगला है हमारा 26 क्वेश्चन, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? बिंदु। गणित में निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषित है? तो बिंदु परिभाषित है। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें देखिए नहीं आ रहा है, नहीं है। तो वे गणित के अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। वे गणित के अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। 28 है, ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है कथन के तर्क या औचित्य को। कथन के तर्क या औचित्य को। आइए चलते हैं 29। हमारा 29 क्वेश्चन है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन थे। गणित का सार संग्रह के लेखक हैं। 30 क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से पढ़ते देखिए। ये हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है गणित के, तो आप इनको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ रहे होंगे और
पढ़ रहे होंगे। तो गणित का सार संग्रह के लेखक है महावीराचार्य है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे सभी को पता चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 31 माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्न कार्यों को कर्म से लगाएं। निम्न कार्यों को कर्म से लगाएं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नंबर डी होगा इसका। तो सबसे पहले 3 आएगा। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और सेकंड है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद नंबर 1 आएगा, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 4th आएगा, शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो आंसर हो गया हमारा डी। आइए अभी देखते हैं 32 क्वेश्चन। एक अच्छा गणित होने के लिए जरूरी होता है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ये देखिए अगला, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? कौन का प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? संख्याओं के संबंध में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्न में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं? ये होता है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवृत्तीयता। अगला देखिए, गणित से भयभीत होने और उनमें सफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता? एक कारण नहीं माना जा सकता, ये रहा, लैंगिक भेद नहीं माना जा सकता। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो इसमें आंसर होगा हमारा पहले 3rd देखिए, 3rd पे क्या है, आधे का चिन्ह लिखता है। उसे मतलब आधे 3rd क्लास के बच्चे को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक क्या करता है? तो पहले आधे का चिन्ह दिखाता है, फिर नंबर 1 पे चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो। फिर 4th नंबर देखिए, कहानियां शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। फिर 2nd देखिए, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से मेंशन हो जाएगा, इसका ए आंसर रहेगा। तो हमारा 37 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। इसका डी रहेगा। गणितीय संरचना उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता में। गणितीय संचालन उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। तो यदि एक विद्यार्थी पूर्णांक को भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये नहीं होगा विभाजनात्मक अवस्था में, उत्पादन अवस्था में और परिणात्मक अवस्था में। इसका आंसर होगा संक्रियात्मक अवस्था में। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? मतलब गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक, उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, उसके लिए ये अच्छा होगा। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में पर बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका उपयोग निम्न में से किसके विकास संवर्धन में होता है? इसका आंसर हो जाएगा गणित में गणना के कौशल तथा गति। अगला देखते हैं, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है वह भिन्नों के संपर्क की व्याख्या करने में सक्षम है। वह अवस्था होती है संक्रियात्मक अवस्था। ये नहीं होगी विभाजनात्मक, आरंभिक अवस्था, परिणात्मक अवस्था, तो ये उसमें होगी संक्रियात्मक अवस्था। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों,
सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। हम पढ़ रहे थे प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संज्ञा, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि बच्चे को निम्नलिखित में से किस परक क्षेत्र में समस्या है। तो दृश्य परक्रमण में समस्या है। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं आपकी सहायता के लिए कि आपका पेपर अच्छे से हो सकता है। यह निम्न ग्रेड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। तो इसमें ये देखिए 1110 और 1110 और 1 ये दर्शाता है। ये निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? स्थानीय मान की अवधारणा को संकेत करता है। यह स्थानीय मान की अवधारणा को संकेत करता है। आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्न समस्याओं में कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। इससे यह है कि 4th क्लास की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्न समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो वो करती है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या को पहचान कीजिए। तो गणित में परक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन की ओर संकेत करना है। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता हो। यह पूछा था गणित में परक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्र और कलन विधियों का गणित ज्ञान, परिशुद्धता का निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना हो जाता है। गणित में लचीलापन की ओर संकेत करना है। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता हो जाती है। ये इसका आंसर है, बी आंसर। और इसके बाद देखिए 48 क्वेश्चन है। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का सही किसी को कुछ पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। इसने पूछा शिक्षक इस पर्सन द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? तो इस मूल्य को पढ़ा सकता है कि पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। मतलब इससे मतलब है कि 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों का किसी को कुछ पता नहीं है, 219 अलमारी में रखी, 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। तो मतलब कुल कितनी पुस्तकें हैं? इस सवाल का मतलब ये हुआ कि पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। आंसर सी हो जाएगा इसका। 49 का देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 है इज इक्वल (?). इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। तो इसका मतलब इस पे क्वेश्चन पूछ लिया, ये इसके ऊपर मतलब इसको दे करके ये पूछ लिया कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 होगा। 8 है मतलब, तो इसका आंसर ये होगा। कक्षा 3 में गुण की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। गुणन के गुणधर्म कर्मयुग और समूह गुण। गुणन के गुणधर्म कर्म गुण और समूह गुण, क्रम गुण और समूह गुण। तो ये इसका आंसर होगा कि गुणन को कक्षा 3 में तीसरी कक्षा में गुणन को इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना हो जाएगी। गुणन के गुणधर्म कर्म गुण और समूह गुण। अगला है हमारा 51। यह भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा।
किन्हीं 5 अंकों की सूची बनाने के लिए कहा। तो ये कैसे है देखते हैं। किन्हीं 5 अंकों की सूची बनाने के लिए कहा। ये प्रश्न संकेत किसकी ओर करता है? सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, तो त्रिविमीय आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। ये सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। निम्नलिखित कक्षा थर्ड की पुस्तक पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक अक्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? ये विश्लेषण की ओर संकेत करता है। ये विश्लेषण करेगा ना, क्योंकि इसने कहा है 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? तो यह है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत करता है। ठीक है, इसका डी आंसर होगा। निम्नलिखित कक्षा 5 की 5th क्लास की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर। यदि इन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल किसके लिए पूछा गया है? सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए, जो अब तक सीख लिया है, प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए पूछा गया है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए पूछा गया है। तो एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। ये पढ़ रहे थे हम क्वेश्चन। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी, 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं कमजोर चाक्षुष परकर्मण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। इसका आंसर हो गया सी। आगे देखते हैं 55 क्वेश्चन 55 नंबर हमारा। उच्च कर्मीय चिंतन कौशल HOTS पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। किन 2 संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है? ये प्रश्न है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। जैसे 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, 4 6 24, इसके एक से ज्यादा उत्तर हैं। तो हमारा 57 क्वेश्चन होगा। कक्षा थर्ड में क्लास थर्ड में 2 अंक की संख्याओं को व्यवकलन को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षण निम्नलिखित चरणों का अनुगमन करता है। इसका नंबर 1 चरण है स्थानीय मान व्यवस्था की समझ के साथ 2 अंक की संख्याओं की पुनरावृत्ति। चरण 2 यह प्रदर्शित करने के लिए कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाया जा सकता है, टैली चिन्हों का प्रयोग करना। टैली चिन्हों का प्रयोग करना। थर्ड चरण है स्थानीय मान के प्रत्येक कॉलम के अंतर्गत संख्याओं के अवलोकन का व्यवकलन का अनुप्रयोग करना। इस स्थिति में शिक्षक से पाठ का विकास कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन, प्रक्रिया, संक्रिया। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये सी है, व्यवस्था, संकल्पना, परिकलन, प्रक्रिया, संक्रिया। तो आइए अब देखते हैं 58। यह है 58 सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। भूमिका निर्वाह रोल प्ले है, वो भूमिका निर्वाह रोल प्ले है। इसका आंसर ए हो गया है। 59 कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानकों की सार्थकता को समझना होता है। ये आंसर डी हो गया है। ये क्वेश्चन देखिए अगला। रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी कथन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्न में से किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? किस व्यूह रचना का चयन करना चाहिए? आड़ी तिरछी रेखाओं पर
प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना गणना करना मतलब गिनना। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान स्पेस की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्न कार्यों को क्रम से लगाएं। निम्न कार्यों को क्रम से लगाएं। तो इसमें है ये 2D अक्षरों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उसकी विशेषताओं को मिलान करना 1 नंबर। 2 नंबर 2D आकारों को विशेषताओं का सहबुद्धि से वर्णन करना। 3 हो गया, ये सेकंड हो गया विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। 3rd हो गया हमारा 2D आकारों को छांटना। 4th हो गया विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो इसमें सबसे पहले 3 आ जाएगा 2D आकारों को छांटना। नंबर 1 आएगा 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं को मिलान करना। 4th आ जाएगा हमारा 2D आकारों की भुजाओं शीर्षों विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। सेकंड आ जाएगा यहाँ पे ये 2D आकारों की विशेषताओं का सहबुद्धि से वर्णन करना। तो ये हो गया है हमारा यहाँ पे ए क्वेश्चन, ए आंसर रहेगा 61 का ए आंसर रहेगा यहाँ पे। अब है 62। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सभी अवधारणाओं को समझना। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए अच्छी सभी धारणाओं को समझना, अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। प्रिय गणितीय प्रश्न करने में निपुण है उनमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तार्किक बुद्धि की अधिकता होती है। तार्किक बुद्धि हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 64 क्वेश्चन। तार्किक बुद्धि बी वाला आंसर होगा। और एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं रटने से विकसित नहीं हो सकती एल्गोरिदम। तो नंबर मतलब ए सही रहेगा इसका, ए ऑप्शन। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? गणित की समझ बढ़ाने के लिए। अमूर्त विशिष्टीकरण व्यापीकरण गणित की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाए। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है मूर्त से अमूर्त से। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। नंबर बी मूर्त से और अमूर्त से। हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ते रहिए और इसका फायदा उठाइए, हमारी मेहनत का फायदा उठाइए जो हम कर रहे हैं। और सभी के लिए ऑल द बेस्ट। एक D.Ed के परीक्षार्थी ने अध्ययन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी। तो उधार लेने की समझ नहीं है, उसका आंसर डी हो गया, उधार लेने की समझ नहीं है। कि एक D.Ed होगा यहाँ पे, परीक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्न त्रुटि देखी। तो उसमें यह डी आंसर हो जाएगा। इसका हो गया 68। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है उपरोक्त सभी। देख लेते हैं। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण सही है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता सही है, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना उपरोक्त सभी, ये सभी सही है। 69 हो गया। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? ये देखिए, कठिन नहीं, अलंकृत नहीं, आलोचनात्मक नहीं, तार्किक करता है। नंबर सी ऑप्शन है हमारा, तार्किक करता है। इकाई योजना के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट। तो ये हमारा 70 क्वेश्चन 70 का बी आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक, संस्कृति नहीं है, सामाजिक नहीं है, धार्मिक नहीं है, तो इसमें होगा मानसिक महत्व है। गणित विज्ञान है एक गणनाओं का, ये सभी को थोड़ा बहुत पता होगा इसके बारे में। नंबर 72 है हमारा क्वेश्चन का, और इसका ऑप्शन हो गया सी आंसर हमारा, गणनाओं का। गणित विज्ञान है गणनाओं का। आगे चलते हैं। गणित विज्ञान है गणनाओं का, तो हमारा ये 73 क्वेश्चन होगा। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है शिक्षक पर। किस पर निर्भर करती है? शिक्षक पर। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर शिक्षक पर करती है।
अनुपस्थिति रोकी जा सकती है अभिभावकों माता पिता के संपर्क करके। अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके अनुपस्थिति रोकी जा सकती है, बच्चों को बुलाया जा सकता है। गणित की प्रकृति है कैसी? तार्किक है, सजावटी नहीं है, कठिनता नहीं है, सामान्य के लिए नहीं है, तो ये तार्किक है। गणित की प्रकृति तार्किक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक दूसरे पर निर्भर है, ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं 77 NCF 2005 के सर्वाधिक बल दिया है ज्ञान की संरचना पर। NCF 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है ज्ञान की संरचना पर। इसका ए ऑप्शन रहेगा 77 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही रहेगा। ज्ञान की संरचना पर बल दिया है 2005 ने NCF द्वारा। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं को, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है सुव्यवस्थितता ध्येय को। गणित की, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बी आंसर हो गया इसका। अब यह गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। क्या है इसमें उद्देश्य? विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। इसने पूछा था गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है। अभ्यास होते हैं ना अलग अलग गणित की पुस्तक में, तो जैसे कि सभी पुस्तकों में पाठ बने होते हैं, तो उसमें अभ्यास का समय समावेशित करने का क्या उद्देश्य है? तो वह है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। विस्तृत अधिगम मतलब बहुत अच्छे से सीखना, यह उद्देश्य है इसका। वो अवसर प्रदान करता है ज्यादा से ज्यादा सीखने। यह हमारा 80 क्वेश्चन है। यह हमारा 80 क्वेश्चन है। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना। गणित का शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो गया है? स्टूडेंट्स तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना हो गया है। 80 नंबर का ए हो गया है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, इसका ए हो जाएगा 81। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गणितीय सूत्रों को। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गणितीय सूत्रों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय संख्याओं को, तो इनमें से कोई नहीं। इसका डी आंसर होगा। प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य मानसिक शक्ति का विकास करना। मानसिक शक्ति का विकास करना किसके अनुसार? प्रोफेसर शुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य होता है मानसिक शक्ति का विकास करना। कोठारी कमीशन 1964-1966 ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया है? किन कमियों को बताया है? गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, इनमें क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव है, पाठ्यक्रम अति बेझील है, और तो इसमें 1, 2, 3 सभी आ जाएंगे। यह आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए आप। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण होने चाहिए तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 85 क्वेश्चन है। कक्षा में प्रश्न पूछने के उद्देश्य होते हैं उपरोक्त सभी। रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को भी प्रेरित करने के लिए, पूर्व ज्ञान के प्रशिक्षण के लिए। तो उपरोक्त सभी हो गया। गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकें की डैश की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर दी गई है। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जैसा कि NCF हमने पीछे पढ़ा था, ये वही है। NCF 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां 87 क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर हो गया सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। NCF 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। 88 क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका आंसर था डी 88 क्वेश्चन।
हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान की सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। तो ए इसका आंसर हो गया है हमारा यहाँ पे। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 89 क्वेश्चन। एनसीआर 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है, समस्या समाधान कौशल का विकास करना। समस्या समाधान कौशल का विकास करना, जो समस्या है उसका समाधान होगा और समाधान होगा तो वो कौशल ही बन जाएगा। कौशल का विकास करना, कौशल का विकास करना हो गया। अब है हमारा एनसीआर 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है, ये हो गया विविध प्रकार के गणित का शिक्षण, जैसे अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन। ये इसका आंसर हो गया। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा पेपर में, उम्मीद करते हैं। पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। यह है 91 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, और इसका आंसर हो जाएगा गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थी की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। कैसे सुदृढ़ कर सकती है, ये हो गया यहाँ पे। ये हो गया हमारा 92। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य क्या होता है? गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना। ये हो गया है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे 93 क्वेश्चन है। कक्षा 8 की NCERT एक्सम्पलर पुस्तक प्रश्न प्रदर्शिका में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे कि चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करता है सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में। तो 93 का हो गया हमारा बी ऑप्शन। 94 दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, उनको ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, उच्चतर श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वांछित जानकारी प्राप्त की जाए। तो आइए चलते हैं, इसका डी उत्तर हो गया है। 95 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या